बनाए रखे और हम सभी को इस गुरुकुल में आने का फिर से अवसर दिए। तो हम सभी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दी और उन्हीं की वजह से आज हम सभी को संघर्ष करना सीखे हैं। क्योंकि जीवन में संघर्ष साथियों, एक दिन में संघर्ष से सफलता नहीं लाती है। तो संघर्ष करने के लिए, सफलता लाने के लिए, सफल होने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन नाम ही संघर्ष का है। तो हम सब संघर्ष से घबरा जाएंगे तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए संघर्ष करना कभी ना छोड़े। और यदि हम संघर्ष करने के लिए मजबूत होते हैं तो वहां से हर खुशी प्राप्त होती है और अंदर से हौसला भी प्राप्त होती है। तो हम सभी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक गुरुकुल मिला और उन्हीं की वजह से गुरुकुल का निर्माण हुआ। तो गुरुकुल और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम सभी के बीच एक ऐसी ग्रेट माता शक्ति आने वाली है जिनकी वाणी में हर स्पष्टता रहती है और बहुत अच्छे से अपने हर भूमिका को निभाती हैं और बहुत कम समय में ही। तो हम सभी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो हम सभी को होस्ट मिलकर मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। एमपी सिवनी से बनी हुई हैं श्रीमती संगीता वट्टी मैम, आप आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान हुआ है और हमें यह प्यारी सी सुबह दिखाए हैं और इस सृष्टि में हमें एक मनुष्य रूप में भेजे हैं। तो उन्हें मेरा धन्यवाद कर है। और मैं अपने माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी धन्यवाद करती हूँ। और कि हमें यह अपॉर्चुनिटी दिए कि हमें यह हाई रिच में जुड़कर अपने संघर्ष को समझते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाने में कुछ ऐसे गुण सामने आ रहे हैं हमारे जो हम कहीं भूल गए थे। तो उन्हें भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरुवर जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट माता शक्ति, उन्हें भी मेरा धन्यवाद और सादर प्रणाम कि जिनके वजह से मैं अपनी कुछ योग्यताएं हैं जो हम हमारे अंदर की कमियों को बाहर निकाल करके उनमें सुधार करके कुछ अपने विचार रख पाती हूँ। तो मैं सभी को वेलकम सुप्रभात करती हूँ और सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपना ट्रेनिंग पार्ट रखती हूँ। मैं संगीता वट्टी सिवनी मध्य प्रदेश से। तो अपने जो भी विचार रख पाती हूँ आप सभी के बाड़ी सुनकर ही रखती हूँ और अपनी उस वाणी में जो विचारधारा बहती है मेरे मस्तिष्क में, तो उन्हीं विचारों को मैं आज रखती हूँ। आज वैसे तो सावन का ये आखिरी सोमवार है और हमारे भोलेनाथ जी की भक्ति में तो हर दिन सभी डूबे रहते हैं, चाहे सावन हो या कभी भी। लेकिन हमारे भोलेनाथ हमारे साथ हमेशा रहते हैं, साल के पूरे 12 महीने। और हम अगर ईश्वर को इतना श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंसान में भी वह ईश्वर वास करते हैं, जो असहाय निर्बल रहते हैं। और जो किसी रास्ते में भी अगर हम जा रहे होते हैं तो उनमें ऐसा व्यक्ति होता है जो हम भटक जाते हैं तो वह हमें रास्ता दिखाता है और सही राह पे चलने के लिए सिर्फ एक हाथ दिखाता है कि आपको दाएं जाना है या बाएं जाना है। तो उस रास्ते में हम चल पड़ते हैं, उस व्यक्ति पर विश्वास करते हुए चल पड़ते हैं कि यह व्यक्ति अगर यह हाथ दिखाया है हमें दाएं जाना है या बाएं, तो हम उस रास्ते में आगे जाते हैं। और अगर कहीं भटक गए तो फिर से पूछते हैं कि क्या
सही है ये रास्ता, हम आगे जा सकते हैं, हमें जहाँ जाना है। तो वह व्यक्ति इस तरह पूछते पूछते सही रास्ते जा सकते हैं। उसी तरह हमारे गुरुकुल में भी हमारे गुरुवर रहते हैं, हमारे ग्रेट लीडर मातृ शक्तियाँ रहती हैं, जो हम कभी भटक गए हैं रास्ते से, तो हमें सिर्फ एक हिंट देते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, हमारे सही दिशा क्या है। तो उस दिशा निर्देश के अनुसार अगर हम चले तो हम सही रास्ते में जाते हैं और उस रास्ते में पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है। और विश्वास ऐसी चीज है, चाहे वे दूसरों पे किया गया विश्वास हो या अपने अंदर किया हुआ विश्वास हो। और हम अगर विश्वास को बनाए रखते हैं तो हमारे अंदर यह भी विश्वास रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ कमजोरी थी, कमजोरी तो है, लेकिन उन कमजोरियों को अगर हम ताकत में बदल ले तो वह विश्वास जो दूसरे हमारे लिए बनाए रखे थे कि हम कुछ करते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो हमारे अंदर की ताकत को हमें पहचानना पड़ेगा। और हमें यह जानना पड़ेगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम और कुछ कर सकते हैं, हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हमारे पास अभी समय है। और ईश्वर अगर हमें यह समय दे रहा है, यह अवसर दे रहा है, तो हम इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और जब हम कभी कोई घटना से प्रभावित हो जाते हैं, कोई घटना हमारे साथ होती है, तो हम उस घटना को ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं कि यह घटना हो गई है तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं, उभर ही नहीं सकते हम, और अपने आत्मविश्वास को खोते जाते हैं। और हम चाहे तो उस कार्य में सफलता पा भी लिए हैं, लेकिन हमारे भीतर जो कमी है, कमजोरी थी, उसे फिर से बाहर लाने लगते हैं, वह घटना से प्रभावित होकर कि यह हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना नुकसान हुआ, अब हम आगे नहीं उठ सकते। और उस घटना को बार बार रिपीट कर करके हम अपने अंदर की कमजोरी और बाहर लाते हैं। तो हमें यह समझना है कि हर इंसान के अंदर तो कमजोरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है कि उस पर अपने आप पर, खुद पर भरोसा रहता है, अटूट भरोसा और धैर्य कि नहीं, मैं नहीं हार सकता। मैं इस काम में अगर सफल हुआ था तो इस काम को ही करते हुए मैं सफलता के मुकाम तक जा सकता हूँ। तो हमारे भीतर हमेशा एक शक्ति होती है जो किसी किताब से ना मिलती है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष से, और ना ही किसी ऐसे मंत्र जाप से कि जो आप उसे पढ़े और आपके अंदर तुरंत शक्ति आ गई। देखा जाए तो हमारे एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक शब्द रहता है कि अपने, अगर आप उस काम में जुड़ गए हैं और अपना विश्वास रख रहे हैं पूरा कि नहीं, ये काम मैं सच में कर सकता हूँ और मैं मजबूत मजबूत और मेहनत करके अपने लगन से इस कार्य में सफल हो जाऊंगा, तो हमें वह डर से निकलना पड़ेगा। और ईश्वर ने हमें बहुत मजबूत बनाया है। ईश्वर हमें दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। कुछ नियम है ईश्वर के बनाए हुए हैं, और वह तय कर रखे भी हैं ईश्वर ने हमारे लिए कि सुख और दुख बांटने के लिए हैं। और ये भी तय कर रखे हैं कि हिम्मत भी उसी हिसाब से देते हैं जैसे हम सहन करने की शक्ति रखते हैं। और ईश्वर जिसे दुख बहुत देते हैं उन्हें सुख भी उतना ही मिलता है। और उस दुख को हम कठिन परिस्थिति में किसने कैसे निभाया,
किस वक्त किस रिश्ते ने हमें संभाल कर रखा और किस लोगों के साथ हम खड़े रहे या कौन लोग हमारे साथ खड़े रहे, और इन सब का हिसाब भी ईश्वर रखता है और उस आधार पर हमें फल भी मिलता है। इसलिए हमें यह यकीन रखना है कि हमें ईश्वर ने ऐसी परीक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रखा है जिसमें हमें पूरी सफलता तो मिलेगी, लेकिन अपने मेहनत पर, अपने प्रयासों पर, कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, यह अटूट विश्वास रखना है हमको। हम चाहे तो अपने परिवार से दुखी होकर भी अगर अकेले रह जाएं और सोचें कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा परिवार साथ है, हमारी टीम साथ है, तो हमें यह विश्वास अपने अंदर तो रखना है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सक्षम है करने में, और हम अपने अंदर के कमजोरी को निकाल सकते हैं। और व्यक्ति के अंदर एक जो होता है कि कमजोरी है, वह बहुत मजबूत भी होती है कि उसे वह अपनी ताकत बना सकता है। और व्यक्ति के अंदर एक लचीलापन भी होना चाहिए कि जब तक वह किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं सकता, जैसे कि एक इंसान उस परिस्थिति को ही पकड़ कर रखे और उसमें खड़ा रहे कि यह परिस्थिति नहीं है हमारे सामने से हट सकती, तो वह परिस्थिति में ही अटका रह जाएगा और निकल ही नहीं पाएगा। इंसान को लचीलापन रहना चाहिए, जो इंसान किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम रह सकता है और अपने अंदर की जो भी कमी है उसे भुलाने के लिए आगे बढ़ सकता है। और अगर व्यक्ति यह समझ गया कि हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, यह सभी उन्नति का ही एक हिस्सा है, और कोई भी व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरे बिना जीवन में ना तो सफल हो सकता है, ना तो एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। और हम हमारे कार्य में कितना सफल हुए हैं और कितना असफल हुए हैं, यह हमारे संघर्ष की ही कहानी तय करती है। और इंसान को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है, हमें पूरा भरोसा रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में फायदे तो बहुत हैं कि इसमें हमें लोगों से जो तालमेल बिठाने का मौका मिलता है और उन लोगों के साथ हमें रिश्ते बनाने का मौका मिलता है, और उन रिश्तों के चलते हम अपने अंदर की कमजोरियों को भी जानते हैं और उन कमजोरियों में हमारे अंदर और क्या सुधार करना है उसे भी पहचानते हैं। और जैसे कि अगर हम अपने आप पर यह भरोसा करते हैं कि हमारे भीतर हमेशा एक शक्ति प्रवाहित होते रहती है, और उस शक्ति को हम अगर जान लिए तो हम दुनिया में कोई भी कार्य कर सकते हैं। और ऐसे अगर जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की किसी भी बाधा से ऊपर उठ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में असफल भी इसलिए होते हैं क्योंकि
उन्होंने अपने आप पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। उन्होंने किसी और की राय को अपनी राय बना लिया है, अपनी पहचान बना लिए हैं और अपने और अ, किसी और की सफलता से प्रभावित होकर के वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिए हैं कि यह इतना सफल हो चुका है, शायद मैं नहीं हो पाऊंगा। लेकिन उस कमजोरियों को हमें ताकत बनाना है और खुद के अंदर की ताकत को पहचान कर यह डर निकालना है कि हम अपमानित होंगे या लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, या फिर डर जब तक हमारे अंदर है तब तक हम असली शक्ति बाहर नहीं ला सकते। जब हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो यह डर धीरे धीरे खुद गायब हो जाएगा। जब हम कपूर कैसे था? जब हम अपने अंदर धीरे धीरे यह निर्णय लेंगे कि मैं सक्षम हूँ कुछ कार्य करने में और मैं हर कठिन परिस्थिति में खड़े रह सकता हूँ, ना तो किसी के बहकावे में आ सकता हूँ, ना ही अपने धैर्यता को खो सकता हूँ और अपने लक्ष्य में टिके रहने के लिए काबिल हूँ। हमारी पूरी ईमानदारी से हम अपने मेहनत करेंगे पूरी लगन से और अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र महसूस जब तक नहीं कर सकते हम कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपने स्वतंत्र मन से नहीं कर सकते हम, तब तक हमारे अंदर डर बैठा रहेगा। और हमें जब कभी भी लोग यह याद दिला देंगे कि आप जिस कार्य में जुड़े हैं क्या उसमें सफल होंगे, तो फिर से वह डर हमारे ऊपर हावी होगा, हमारे आत्मविश्वास को डुला देगा और हम फिर से वही कमजोरी में घिर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर को भगाना है, अपने शक को दूर करना है, अपने अंदर के भटकाव को स्थिर करना है। जो लक्ष्य के लिए हम खड़े हैं उसमें अडिग रहना है और यह जानते हुए कि हम अभी संघर्ष में ही खड़े हैं और हम ऐसा सिर्फ हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, जिन्हें हम एक रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं, बंधे रखना चाहते हैं। इस विश्वास से ही हम इस कार्य में जुड़े रहें। हम ये नहीं सोचें कभी कि हमारा आत्मविश्वास अगर मतलब के लिए बना रहे कि हम कभी सफल होंगे, इसमें हमें इतना पैसा लगा चुके हैं और हमारे साथ कुछ लोग बने थे, तो हमें यह मतलब के लिए आत्मविश्वास नहीं रखना है। हमारे अंदर यह आत्मविश्वास रखना है कि हम एक रिश्ते में जुड़े हुए थे, हम एक टीम बना के रखे थे जिनमें हमारे साथ वह टीम में ऐसे ऐसे लीडर थे, ऐसे अ, छोटे भाई बहन की तरह जो बन चुके थे, बड़े भाई बहन की तरह जो बन चुके थे। उन रिश्तों में हमारे साथ बने थे और हमारे अंदर जो भी कमी थी, ताकत थी, उन्हें भी उभार कर सामने लाए थे। तो क्यों ना हम इंसानियत के नाते ही हम इस कार्य में जुड़े रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। और हमें यह भी रखना है, समझना है कि सबसे पहले हम अपने खुद को समझेंगे। जब तक हम अपने खुद को मनन करेंगे नहीं कि हमें चाहिए क्या और हम इस लक्ष्य में क्यों खड़े हैं, तब तक हम भटकाव के रास्ते में ही रहेंगे। और भटकाव के रास्ते में बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वास करना है और यह सोचना है कि हम किस कारण यहाँ बने हैं और किस लिए हम लोगों के साथ बने रहना चाहते हैं। और आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन सफलता मिलेगी। हम हर दिन
लोगों से जब भी मिले तो वह हमारे साथ आ जाएं। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि हर दिन नई चुनौतियां आएंगी, कठिनाई भी आएंगी और हमें असफलता भी मिलेंगी। और असफलता का सामना करते करते अगर हम पर भरोसा अपने आप पर भरोसा कर लेते हैं तो हम कभी हार नहीं मान सकते। और हर बार हम हार मानकर भी उभरेंगे, उठने की कोशिश करेंगे और हर बार हम और मजबूत होते जाएंगे। जब वह कोशिश करेंगे, हमारे अंदर धैर्य रहेगा तो हम मजबूत होते भी जाएंगे। और उसी क्षण हम अपने भीतर की ताकत को अगर पहचानते हैं कि नहीं, ये तो होते रहता है जीवन में, कि हमारे साथ लोग बनेंगे, छुटेंगे, हम रास्ते में कहीं गिरेंगे, कहीं उठेंगे, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होगी कि हम उस भटकाव से, उस कठिन परिस्थिति से फिर प्रभावित नहीं होंगे। और हमें जब यह समझ आएगा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करेंगे, क्योंकि अगर हम उस समय मजबूत होते हैं, वह कोशिश करते करते, प्रयास करते करते और अपने अंदर भरोसा करते हुए, तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारधारा बहने लगती है और हम हर समय सिर्फ पॉजिटिव ही विचार सोचेंगे और आशावादी बने रहेंगे। और जब कभी आशावादी का मतलब यही है कि एक साधु, अगर दो पति पत्नी रहते हैं और वह साधु बोलता है कि मुझे यह गाय, अब हम मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, आप ये गाय रख लो और आप ही इसे पाल लो और इसमें से जो भी लाभ होगा आप उठाना, इससे दूध निकलेगा आप बेचना और उसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर लेना। एक साधु बोलता है तो वह साधु चले जाता है उसे, उस गाय को रखकर। तो उसकी पत्नी बोलती है, आज एक साधु जी आए थे और हमें गाय दिए हैं, इस गाय की सेवा करना है और जो दूध निकलेगा उससे हम बेचकर धन अर्जित करेंगे। तो उसके पति बोलता है, अच्छा है। तो वह, उसकी पत्नी रोज उस गाय की सेवा करती है, चारा खिलाती है और उसमें जब ऐसा समय आता है और दूध जब उसमें बेचती है और धन अर्जित करती है, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है कि वह साधु महात्मा बहुत अच्छे थे, मुझे वह गाय देकर गए और मैं कुछ धन उठा सकती हूँ, लाभ उठा सकती हूँ इस गाय से और मैं अपने परिवार में थोड़ा धन अर्जित करके अपने परिवार को सुखी रख सकती। यह सोच सोच कर वह धानु साधु जी को बहुत धन्यवाद करती है और कृतज्ञ रहती है उस साधु जी के प्रति। लेकिन एक दिन वह साधु जी फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे ये गाय चाहिए, मेरी गाय दे दो मुझे वापस। तो वह पत्नी, जब वह साधु जी चले जाते हैं गाय लेकर, तो वह उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, साधु जी आए और अपनी गाय लेके गए, मैं इतने दिन सेवा करी, मुझे क्या मिला। तो वह पत्नी निराश हो जाती है। पर उनके पति जी थे जो वो आशावादी थे और कहते हैं, अच्छा हुआ साधु जी गाय ले गए, अब तुम्हें गोबर उठाना नहीं पड़ेगा, ना तो तुम्हें चारा देना पड़ेगा, घर के कार्य करो, अपना खुश रहो, अब तुम्हें उस गाय को चराने भी नहीं ले जाना पड़ेगा और ना तो मुझे दूध बेचने जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार वह पत्नी निराशावादी थी लेकिन पति आशावादी थे। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही रहता है कि कुछ लोग निराशावादी रहते हैं और कुछ लोग आशावादी होते हैं। और निराशावादी लोग हमेशा हमारी कमजोरियां गिनाने में लगे रहते हैं, हमारे काम में बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें कमजोरी तो गिनाते हैं और कमजोरी गिनाना जरूरी भी है, लेकिन उस कमजोरी में सही दिशा नहीं दिखाते हैं। जैसे हमारे साथ हमारे गुरुवर रहते हैं, हमें हमारे हर एक कमजोरी को
उभार के सामने भी लाते हैं और उसमें सही दिशा निर्देश देते हुए हमारे अंदर की ताकत को पहचानने में हमारे साथ रहते हैं और हमें ऐसे ऐसे टॉपिक देते हैं, मतलब ट्रेनिंग के रूप में लाते हैं और हमें सही दिशा निर्देश और सही दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। जैसे कि रात का सेशन भी सर ने जो रखा सही दृष्टिकोण के बारे में, तो हमारे अंदर सही दृष्टिकोण रहे हमारे लक्ष्य के प्रति और हम अपने लक्ष्य में केंद्रित रहें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें तो कोई लाभ तो है हमारे लिए, या तो हम एक व्यवहार सीख रहे हैं यहाँ से और रिश्ते में कैसे विश्वास बनाए रहे रखें यह भी सीख रहे हैं, और कैसे लोगों से तालमेल बिठाना है और कैसे अपनी वाणी रखना है और कैसे लोगों से कम्युनिकेशन करना है। तो हमारा एक स्वार्थ तो ये है कि हम यहाँ से सीख बहुत रहे हैं, और हम अगर इस स्वार्थ में ही चलते रहे, स्वार्थ ही बोल लें, क्योंकि हमारा इंसान ऐसा है जो स्वार्थी ही रहता है। हम अगर यही आत्मविश्वास कर ले कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है, तो हमारी मस्तिष्क उस विचारधारा को खुद ही प्रवाहित करेगी और हमारे अंदर वह ऊर्जा और प्रवाहित होगी और उन कार्यों को करने में हम अ, खुशी महसूस करेंगे, और हमें उस खुशी महसूस करते हुए हम वह कार्य करेंगे तो हमारा हर कार्य अच्छा ही होगा। और हम उस समय अपने अंदर की ताकत को समझते हुए यह समझ जाएंगे कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है और हमारे पास जो संसाधन है वह भी पर्याप्त है, और हमारे अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम अपने कार्य को करने में पूरी सजगता दिखाएंगे, और यह स्पष्टता आ जाएगी हमारे अंदर अपने कार्यों को करने के लिए कि क्यों कर रहे हैं हम ये कार्य। और हमारे अंदर जब हमारे अंदर की कोई ताकत को पहचान करवा दे तो कितना अच्छा रहता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हमारे अंदर एक तो बहुत सकारात्मक विचार हैं और हम इस कार्य को करने में सक्षम हैं, और उसी वक्त से हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, और उस कार्य को करने में हमें अगर खुशी महसूस होती है तो हम उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर शक नहीं रहता, और हम वह जो पैसा लगाए हैं उसमें भी हमें यह सोच विचार नहीं रहता है कि हमारा इतना पैसा लगा है तो क्यों हम इस पैसे को कब आएगा हमारे पास, क्यों नहीं आ रहा है, क्या इसमें धोखा मिलेगा। यह सब हमें सोचने के बजाय हम अपने लक्ष्य पर खड़े रहें, और उस कार्य में अगर हमें खुशी मिल रही है तो हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे पास कितनी इनकम आ रही है और कितनी नहीं। और जैसे कि रात में ही बताए थे सर जी ने कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में फायदे तो बहुत थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन फायदों का मिसयूज किया और हमें ऐसे रास्ते में खड़े कर दिए जहां हमें भटकाव हो गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और लोग ऐसे रास्ते चल पड़े हैं जिसे उनको निकलना मुश्किल हो गया है। और बेनिफिट की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लुभावने बात किए होंगे। और पहला बेनिफिट है कि अगर हम लोगों को बताते हैं कि इसमें बहुत फायदा है, हम आपके साथ और आप हमारे साथ अगर बनते हैं जुड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा अकेला बिजनेस है
जो अकेले से तो करने से नहीं होता। इसमें टीम वर्क के साथ ही कार्य करना पड़ता है आपको। और इसमें पहला फार्मूला रहता है कि अपने कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर हमने टीम बनाए हैं तो उस टीम का निर्वहन करना भी हमारा पहला कर्तव्य होता है। और उन्हें पॉजिटिव रखने का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उन्हें हमेशा सकारात्मक विचार से ही भरें। और जैसे कि अगर हम प्लान में बताते हैं कि पहला फायदा अगर बताएं कि हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और सर जी ने जैसे बताया था, इन्वेस्टमेंट इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब इसमें हम पैसा लगा रहे हैं। यहाँ जमीन तो है नहीं कि आप खरीद लिए हैं इसे और आने वाले 2 साल बाद इसका मुनाफा बढ़ जाएगा बिना कुछ किए। जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें मेहनत भी करना पड़ता है और अन्य लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह हम अपने अंदर के लुभावने बातों को छोड़कर हम ऐसे बातें करें जो हम लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करें, ना कि उन्हें लुभावना बातें और कुछ उनके मुनाफा कमा सकते हैं इस बातों में उन्हें उलझा रखें। तो इसी तरह हमारे गुरुवर हमें हमारे अंदर की ताकत को पहचानने में हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे अंदर की ताकत अगर हम पहचान लिए तो किसी भी परिस्थिति में हम खड़े रह सकते हैं। यह हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक फायदा है। इसमें सबसे बड़ा ये फायदा मुझे यही नजर आता है कि इसमें अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है। और ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हुए हम अपने अंदर की जो भी कमी है, जो क्षमता है, उन्हें हम पहचान सकते हैं। तो इसी के नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़कर और आप सभी ग्रेट लीडर और गुरुवर से मुझे अपने अंदर की क्षमता पहचानने का मौका मिला है और मैं अपनी वाणी रख पाई हूँ। और 30 मिनट कैसे हो गए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने लिख तो बहुत ली हूँ लेकिन कुछ विचार अपने मन से रखी हूँ। तो इस पैनल का इस गुरुकुल का ही देन है। तो मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ और अपने कुछ विचार रख पाई हूँ, तो उसमें उस विचारों में क्या और सुधार करना है तो मुझे मार्गदर्शन करें। तो थैंक यू कलावती मैम, मुझे ट्रेनिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा, लाजवाब, शानदार रहा, क्योंकि आप अपने सेशन के माध्यम से हम सभी को ये बताया कि अपने अंदर आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले आत्मविश्वास ही रहती है, और लोग रास्ता बताते हैं। यदि हम सभी को रास्ता पता नहीं है कि हम हमें किस उस जगह जाने के लिए कौन सा रास्ता है, तो व्यक्ति बताता है तो हम उसी के सच में विश्वास के ऊपर चल पड़ते हैं कि ये इंसान सच में सही रास्ता बताया होगा। तो और अपने अंदर आत्मविश्वास भी रहता है मैम, इसीलिए हम सभी उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। यदि सही बताता है तो मंजिल तक पहुंच पहुंच जाते हैं, और गलत बताता है तो वहां से हम भटक जाते हैं। तो आज का सेशन लाजवाब, शानदार रहा, और हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई रहती हैं, आदरणीय सवित्री ठाकुर मैम। आपको हम सभी को होस्ट मिलकर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज की सुबह बेला में सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और उस परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का नया जीवन दिया और आज का दिन देखने को दिया, और आज की नई सुबह के साथ हम नए उमंग उत्साह के साथ हमारे जीवन में जीने की कला दिया। उस परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट मातृ शक्तियों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय अपने बीच दे करके अपने अनुभव को आदान प्रदान करते हैं। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं
जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य मिला कि हम गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को सीख पा रहे हैं। और हमारे गुरुवर जिन्होंने हमारे गुरुकुल की स्थापना की है, ऐसे गुरुवर को मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हम सभी लोग एक साथ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग हमारी कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी होस्टिंग पार्ट लाजवाब। आप जिस कार्य में आप हमेशा हमारे बीच रहती हैं तो बखूबी निभाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारी संगीता भट्टी मैम आई, जिनकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब। आज उन्होंने आशा, निराशा, विश्वास, धैर्य सारी बातों से लेकर के उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सेशन को लिया और स्टोरी के माध्यम से भी उन्होंने हमें बहुत कुछ सीख सीखने की, हमें वो ज्ञान प्राप्त होने की कला दिया। क्योंकि हम यदि आशा में जीते हैं, विश्वास में जीते हैं, तो साथियों हम उस सफलता तक पहुंच पाएंगे जो हमारे लिए नामुमकिन भी है। यदि हमारे अंदर विश्वास है और हम उसमें मेहनत करते जाएं तो बिल्कुल हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। जैसे उन्होंने एक साधु और गाय के बारे में जो उन्होंने बताया, पत्नी अविश्वासी हो गई और पति पे विश्वास रहा। हमेशा हमें भी वैसे ही बनना है, निराशा में बिल्कुल नहीं जीना। क्योंकि साथियों यदि हम हमारे अंदर विश्वास है और हमारे अंदर आशा है तो हम उसमें जी करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज उन्होंने जो ट्रेनिंग सेशन रखा, हमारे जीवन से बहुत कुछ बातें हमारे सीखने सिखाने से लेकर के लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच में 2 शब्द रखने का समय दिया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और समय को देखते हुए मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब। आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक के ऊपर अपना विचार को रखा और बहुत अच्छे से हम सभी को भी आप मार्गदर्शन देते हैं और आशावादी बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो एमपी बैतूल से बने हुए रहते हैं, संतोष इवनी सर। आपको हम सभी को होस्ट मिल करके स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू कलावती। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू मैम, आपने मुझे इतने बड़े दिल पर बोलने का मौका देने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और इस सुबह के जूम पैनल में जितने भी मेरे पुरुष साथी और मातृशक्ति बने सबके चरणों में नमन वंदन। वास्तव में मैं आज का जो ट्रेनिंग संगीता भट्टी मैम का, मैं जिसको समझता हूँ कि एक समय ऐसा था मैम के पास कि बोलने में भी, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह सुना हूँ इसी मैम के ही शब्दों से कि जब स्टार्टिंग शुरुआती में जब मैम आती थी तो उसको सही बोलने का बोलने में डर लगता था। लेकिन आज वही मैम इतना जबरदस्त ट्रेनिंग लेती है और ट्रेनिंग में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जो हमारे दिल को छूता है। और उसी के साथ वास्तविक में इन चीजों को हम फॉलो करें, क्योंकि कहानी, एक कहानी का जो मेन पर्पस रहता है
मैम कहानी तो हर कोई बोल देता है, बता देता है, लेकिन उस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि कहानी तो हर कोई बता के चले जाएगा कि भाई ये कहानी में ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक पंडित जी आए थे, वो उसका जो भैंस था वो लेके चले गए, और उसके बावजूद भी उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने कितना विनम्रता तो पूरा उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं भाई, उसका सामान तो उसने लेके गए, लेकिन हमें इस बात से खुशी होना चाहिए कि जितने दिन हमारे पास रहा उसका सेवा हम करें। तो इसका इससे बड़ा हमें किसी की सेवा करने का मौका कब मिलता है। तो बहुत बहुत शानदार रहा आज का ट्रेनिंग और सेशन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। मैं संतोष सिंह ने बैतूल एमपी से बिलोंग करता हूँ मैडम। बेस्ट होस्ट कलावती मैम। थैंक यू मैम। बेस्ट होस्ट मैम कलावती मैम। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब, शानदार। सच में आपने बताया कि बोलने से पहले मैं डरती थी, तो आज हम सभी लोग पहले कोई भी काम करते हैं तो उसमें डर लगता है, लेकिन वही कार्य को हम निरंतर करते रहते हैं और उसमें प्रयास करते हैं तो सच में वहाँ पे बहुत सारा निखार आता है, और फिर से हम उस काम को बिना टॉपिक दिए हुए, बिना कुछ देखे हुए भी हम अपने मन से इतना कुछ जान जाते हैं कि उसके ऊपर बेधड़क और करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ये सर प्रयास है, सिर्फ प्रयास करने का और निरंतर अभ्यास करने का। इसलिए कोई भी कार्य हो, हम सभी निरंतर अभ्यास करेंगे तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी पांडुना से बनी हुई रहती हैं और हम सभी से सीनियर और हर विचार को, हर भूमिका को बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो उन सभी से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आदरणीय श्रीमती सुमित्रा डिगरसी मैम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम क्लोजिंग पार्ट के लिए मैम। जी थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक त्रिकेली प्रतापन सर और श्रेना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ गुरुकुल में बने हुए हैं और हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, जो अपनी हर भूमिका बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ निभाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की हमारी ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति, जो कि बहुत ही शानदार उनकी ट्रेनिंग और उनकी वाणी बहुत ही मधुर, ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगीता वटी मैम, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरह से आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। एक कहानी के माध्यम से जो उन्होंने अपने शब्दों में एक ऐसी बातें जो हम सभी के बीच में रखी कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो प्राप्त है उसी में जो व्यक्ति पर्याप्त है समझ ले, तो उसका जीवन बहुत ही सरल बन जाता है और वही अपने जीवन में सफल होता है। तो आज बहुत ही शानदार मैम ने अपना ट्रेनिंग सेशन रखा। मैम का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट माता शक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम जब भी आती हैं बहुत ही
शानदार अपने शब्दों के माध्यम से अपने हर एक पार्ट को निभाती है, जैसे ग्रेट मातृशक्ति को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में हमारे बीच ग्रेट लीडर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमारे बैतूल से हमेशा बने रहते हैं गुरुकुल में। जैसे ग्रेट लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपनी हर भूमिका को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने शानदार शब्दों के माध्यम से निभाते हैं। संतोष यूने सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेंट को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास होता है। और जीवन में हमें एक दूसरे के साथ और सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि एकता में जो शक्ति होती है उसे हर कोई जानता समझता है, लेकिन उसे मानने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता। तो यही एकता हमें बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरह एक अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और वहीं एक गट्ठे को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, तो यही सीख हमें अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह परिवार में हर एक व्यक्ति की एक समान सोच नहीं होती, विचार नहीं होते, और हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता है, तो उसी तरह हमारे जीवन में भी आए हुए हर व्यक्ति में हम समानता अगर ढूंढे तो वो मुश्किल है। तो हमें उन असमानताओं के बीच में भी समानता खोजने की जरूरत है और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ हम बने रहेंगे तो हमेशा हमारी जीत निश्चित होती है। अगर हम अपने जीवन में हर मोड़ पर अगर कारण ढूंढने लग जाएं, हर चीज को हम अस्वीकार करने लग जाएं, तो हर व्यक्ति हमारे जीवन से बाहर होता जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। तो हमें अकेले नहीं पड़ना है, सबको साथ जोड़े रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें यही सिखाता है, जोड़ना। तो जोड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है और जोड़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। तो हमें बस एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और यही सीख जो हमें आज इस गुरुकुल में मिली है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो हमें ये जीवन में अपने उतारने की जरूरत है। बहुत ही शानदार आज का ओवरऑल सेशन रहा। तो सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट करती हूँ आज की हमारी ग्रेट होस्ट ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय है, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरी, जय जय हरी। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा मैम। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छे से हम सभी को अपना भूमिका रखते हैं और सिखाते हैं कि ऐसी भूमिका ही हम सभी को निभाना है, क्योंकि हम सभी यहाँ से सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते अपने हर उस शब्द को अपने अंदर धारण करके सभी का साथ निकालते हुए क्लोजिंग पार्ट निभाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम और आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन की ओर। तो आशीष बच्चन के लिए हम बुलाना चाहते एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो ग्रेट मेंटोर जो छत्तीसगढ़ समूह से बिलोंग करते हैं। तो हम सभी को होस्ट मिलकर सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को इस ग्रुप में प्रदान करें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी। आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है और आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। हम सदैव ही आपके इस विचार और शब्दों से अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं कि निरंतरता से अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो उसमें किस तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं। और आपकी निरंतरता सदैव ही हम सबको यही सिखाता है
कि किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उस कार्य की बारीकियों तक जाना बहुत ही जरूरी है। और हम तभी जा सकते हैं जब हम उसे अपने मन से करने लगे, क्योंकि साथियों मन से किया गया कार्य जो है व्यक्ति को थकाता नहीं है और वह जो है उसमें सफलता हासिल कर पाता है। तो साथियों, आज का जो होस्टिंग है हमारे कलावती मैम जी के बहुत ही लाजवाब। सदैव की तरह उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको साथियों जो एक नए सवेरे के साथ में एक सुनहरा मौका देते हैं, और साथियों जब भी हमें नया सवेरा का एक सुनहरा मौका मिलता है, समझ लीजिए हमारे जीवन का एक नया दिन शुरुआत है। और हम जो है इस दिन को किस तरह से उपयोग करें यह हमारे ऊपर होता है। तो सदैव ही उस परमपिता परमात्मा जो है हमें एक नए पल देते हैं, इसके लिए सदैव हम नमन वंदन करते रहेंगे, करते हैं। इसी तरह से हमें जो ये नया पल मिलता रहे और हम जो है नए विचार के साथ में, आप नए साथियों के जो नए नए विचार मिलते हैं उनका विचार को ध्यान में रखते हुए, सही गलत का परख करते हुए हम अपने जीवन जीने का प्रयास करें। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, हमारे प्रथापन दंपत्ति जिन्होंने साथियों हम सबको सदैव ही सत्यता का मार्ग दिखाया है, संघर्ष का मार्ग दिखाया है, और उन्होंने अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। साथियों, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने कार्य में निरंतरता को दर्शाता है, और वह जो है जैसा भी स्थिति आए, जैसा भी परिस्थिति आए, अपने दिशा को जो है बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता। और हमारे प्रथापन दंपत्ति इसके उदाहरण है साथियों। उन्होंने इतने संघर्ष भरे पल में भी अपने आप को यही सिखाने का प्रयास किए हैं कि हम जो है जिस कार्य को कर रहे हैं वह सत्य है, इसमें कोई भी ऐसा कमियां नहीं है जो कि हम जो है अपने रास्ता से भटकें। तो साथियों हमें भी यही सीख मिलता है कि हम भी हमारे प्रथापन दंपतियों के सोच पर चलें और हम जो है सफलता को प्राप्त करें। आपको सैल्यूट है सर। इसी तरह से आपका जो साथ एक उदाहरण के रूप में हमें मिला हुआ है, बहुत ही हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय है। और साथियों हमारे गुरुवर हम सबको यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि जीवन एक ऐसा अध्याय है जिसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ते रह जाएंगे तो पर भी हम पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। साथियों, जीवन में सीखना एक ऐसा कला है जो कि जीवन पर्यंत भी सीखा जाए तो कम है। और इसीलिए कहा जाता है साथियों कि जिस व्यक्ति के जितने अनुभव रहते हैं उनका ज्ञान जो है अगर हमें प्राप्त होता है तो सच में उनके अनुभव से ही हम अपने आप को जो है एक सही दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे गुरुवर हमें मिले हुए हैं। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है सर। और सभी हमारे मातृशक्ति और हमारे पुरुष भाई, सभी साथियों का जो योगदान हम इस गुरुकुल में प्राप्त करते हैं, सच में हमारे लिए अनमोल पल है, जो कि आप जैसे महान हमारे ग्रेट साथी हमें प्राप्त हैं। और आप सबके विचार से ही हम जो है बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज का सेशन हमारे संगीता वट्टी मैम जी ने सरलता के साथ में अपने शब्दों को बयां किए, जहाँ पे साथियों हमें अपने विश्वास को जो है मजबूत बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किए कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, उस कार्य में हमें विश्वास रहना चाहिए, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य हमारा सुनिश्चित रहे, एक रहे, तभी हम जो है उस रास्ते पर चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
आगे बढ़ेंगे। और साथ में साथियों जो एकता का परिचय दिए, यही सीख सदैव ही हम सब इस गुरुकुल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एकता में कितना बल है। जिस तरह से आज का सेशन चला, हमारे वट्टी मैम जी ट्रेनिंग में, हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे ठाकुर मैम जी, हमारे युवानेश सर जी शेयरिंग में आए, और हमारे डिगारसे मैम जी क्लोजिंग में आई। तो सभी हमारे अनमोल जो साथी हैं, अनमोल विचार हैं आपके। और साथियों, जब तक हमारा जीवन इन सभी बातों को समझने का प्रयास नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि साथियों, अगर हम ये कहें कि नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो साथियों हमारा बढ़ना वहीं पे रुक जाएगा, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदैव ही अपने कार्य को अगर सही दिशा की ओर ले जाना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए नए नए विचार, नए नए ज्ञान और नए नए शब्दों का भी होना जरूरी है। क्योंकि साथियों, यह मानव जीवन सच में एक संघर्ष भरा जीवन रहता है। और जिस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है साथियों, उस व्यक्ति का निखार जो है उतना ही प्रबल हुआ है। इसलिए संघर्ष से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही हम सबको जो है अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है कि हमारे लिए अब रास्ता क्या है। और साथियों, वही संघर्ष जो है हमारे नए नए अवसर को हमें प्रदान करता है कि अब हम क्या करें। और जब हमारे विश्वास प्रबल रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो साथियों हमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा तत्व है हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए भटकाव की ओर नहीं ले जाता। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, हमने जिस लक्ष्य को चाहा है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदैव ही तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं। और गुरुकुल हमें यही सिखाता है साथियों। आप जैसा भी अपने विचार में, अपने शब्दों में इस गुरुकुल में रखते हैं, उसी शब्दों का सार यही है साथियों कि हमें जो है निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना है। और यह गुरुकुल सदैव ही हम सबको उन विचारों को, उन तत्वों को जो हमें एक सफलता की ओर आगे ले जाता है, यह वही सिखाता है साथियों। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें साथियों। सुख और दुख का जो संगम है, कभी आता है कभी जाता है। कभी दुख जो है परमानेंट नहीं रहता, ना सुख परमानेंट रहता। यह हमारे एक अध्याय है, और समय के हिसाब से हमें जो है अपने आप को ढालना पड़ता है। और जब तक हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वह समय हमारे लिए बचता नहीं है। क्योंकि समय जो है अपने गति से सदैव ही चलायमान रहता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना ही हमारे जीवन के लिए एक मूल उद्देश्य है। और साथियों, हम इन्हीं विचारों से, इन्हीं आप सभी के जो एक एक शब्द हम सबको प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको जो है एक सकारात्मकता की ओर ले जाता है। और हमारे विचार इतने प्रबल होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता हासिल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे साथियों का साथ, अच्छे गुरु का हमारा ज्ञान अगर हमारे साथ है, तो हर प्रकार का जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हम लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों, जब तक हम अपने भीतर यह चाहत नहीं रखेंगे हमें आगे बढ़ना है, चाहे हमारे रास्ते में जितने भी रोड़े आए, जितने भी तकलीफें आए, तो हम साथियों आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे परेशानियों को जो है अपना सीख समझते हुए, क्योंकि साथियों अच्छे कार्य अगर करते हैं तो उसमें बाधाएं निश्चित रूप से आती ही आती हैं।
इसलिए उन्हीं बाधाओं को अपना एक ताकत बना ले, एक सीख बना ले कि हमें इस बाधा से पार होना है। तो साथियों, हम जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, यह सदैव ही हम सबको इस गुरुकुल के माध्यम से सीखने को मिला है। और हमारा जीवन साथियों इन्हीं तत्वों को लेकर ही आगे बढ़ता है, यह सत्य है। तो आज आप सभी साथियों का इस गुरुकुल में जो योगदान रहा, बहुत ही हमारे जीवन के लिए अनमोल सीख है। क्योंकि नए सवेरे के साथ में, नए विचार के साथ में हम एक नया जीवन जीने के लिए प्रारंभ करते हैं। और आप सभी साथी जो उपस्थित हैं, चाहे वो हमारे भूमिका में आते हैं या नहीं आते हैं, सिर्फ उपस्थिति दर्शाते हैं, लेकिन उनका विचार साथियों हमारे गुरुकुल के विचार से ही मिलता है। और आप जो है यही साबित करते हैं कि हम जो है सदैव ही सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। आज तक जो है हमने यही चाहा है कि कभी किसी का अहित न हो, सदैव हम दूसरे का भला करें और परोपकार करते हुए हम अपने जीवन जिए। यह सीख आप सबने प्रस्तुत किए हैं। सो आज सभी साथियों का योगदान बहुत ही अनमोल रहा। इसी तरह से हम जो है एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के विचारों को सीखने का प्रयास करें, और साथियों उन्हें सीखते हुए अपने जीवन में अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही हमारे गुरुवर के जो नए नए विचार, नए नए शब्द हम सबको प्राप्त होते हैं, हम सभी साथियों के द्वारा उन्हीं शब्दों को जो है इस गुरुकुल के माध्यम से एक दूसरे में समझने का मौका प्राप्त करते हैं। यह बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है। तो आज का सेशन सच में लाजवाब रहा। इन्हीं बातों से हम अपने जीवन की शुरुआत करें, चलें, उसमें आगे बढ़ें। यही प्रेरणा हमें सदैव मिलते आ रहे हैं। तो साथियों, जीवन धन्य होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे मातृशक्ति कलावती मैम जी, आइए मैम गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय जय हरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आपका क्लोजिंग पार्ट आशीष वचन हम सभी को मिला, हम सभी धन हुए। और सच में आपने कहा कि सच्चे गुरु का हाथ और सच्चे साथी का यदि साथ जीवन में जिसको मिलेगा, साथी कभी नहीं अपने कर्म को और अपने लक्ष्य से भटक सकता है। और हम सभी को ये दोनों चीज मिला, से एक सच्चा गुरु और एक सभी सच्चे साथी। तो हम सभी से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। तो हम सभी को सफलता भी मिल रही है और हम अपने जीवन में और अपने हर चीज में सफलता पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने वाणी को विराम करती हूँ। और फिर हम सभी साथी मिलेंगे 8:30 बजे के सेशन में। तो सर से निवेदन करती हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। और जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, घर घर हरि, जय हरि। जय जय हरीश। इस ग्रुप